करते हैं जिन्नो बशर हर वक्त चर्चा गौसे आज़म का। करते हैं हर वक्त जिन्नो बशर चर्चा गौसे आज़म का। बज रहा है 400 आलम में डंका गौसे आज़म का। बज रहा है 400 आलम में डंका गौसे आज़म का। और नारे दोज़ख से बचाएगा सहारा गौसे आज़म का। और ये हकीकत है, नारे दोज़ख से बचाएगा सहारा गौसे आज़म का। ले चलेगा खुल्द में अदना इशारा गौसे आज़म का। ले चलेगा खुल्द में अदना इशारा गौसे आज़म का। और नज़ा में मरकद में महशर में मदद फरमाएंगे। नज़ा जो होती है ना, नज़ा सकरातुल मौत जिसको कहते हैं, उसमें कोई दुनिया की दवाई काम नहीं करती। बड़े से बड़ा डॉक्टर, और उसका मुशाहिदा पूरी दुनिया ने अभी किया कि कोई किसी को बचा नहीं पाता। और ख़ास करके उस वक्त जो तकलीफ होती है ना, उसमें कमी कोई नहीं कर सकता। लेकिन या गौसे आज़म तुम्हारी अज़मतों को सलाम कि अगर मेरा गौसे आज़म चाहे तो इसमें भी तख़फ़ीफ़ करवा सकते हैं। और मरकद कहते हैं कब्र को। कब्र में किसी की नहीं चलती है, किसी की नहीं चलती। लेकिन वाह ए सरकार अली मुर्तदा, तुम्हारी अज़मतों को सलाम। तुमने अपने लाल हजरत इमाम हसन की नस्ल में इतना बड़ा बेटा दिया कि दुनिया में तो चलती ही है, कब्रों में भी चलती है। और कैसी चलती है? ऐसी चलती है कि ऐसी किसी की नहीं चलती। हाँ, एक मुरीद आया और उसने आने के बाद अरीजा पेश किया। कहा कल मेरे बाप को मैंने ख्वाब में देखा। क्या हुआ? कौज़ुर अज़ाब में मुब्तला है। तो कहा तो कौज़ुर दुआ फरमा दें आप। मेरे वालिद ने ख्वाब में कहा कि मैं आपके पास आऊं, तो आया हूं, दुआ कर दीजिए। जैसे इतना कहा ना तो हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं, कहा तेरे वालिद ने कभी मेरे पीछे नमाज पढ़ी है? ये जुमला हुज़ूर गौसे पाक से कहा तुम्हारे वालिद साहब ने मेरे पीछे कभी नमाज पढ़ी है? उसने कहा हुज़ूर इसका इल्म मुझे नहीं है, यानी मैं नहीं जानता। उसके बाद दूसरा जुमला इरशाद फरमाया, कहा क्या वो कभी मेरे मदरसे में दाखिल हुए? कहा हुज़ूर ये भी नहीं मालूम। कहा कभी वो मेरी महफिल में हाजिरी दिए? कहा हुज़ूर ये भी नहीं मालूम। यानी 3 स्टेप बताए और तीनों का इनकार उसने कर दिया। थोड़ी देर हुई, आंखें बंद की, आंखें खोल के फरमाया जा तेरे बाप का काम हो गया। और बाप है कब्र में। यहाँ लोग कैद में चले जाते तो कोई पूछता नहीं है, लेकिन ये गौसे आज़म है कि कब्र की कोठरी में भी मुरीद अगर रहें तो वहां से भी फरिश्तों के हाथों से छुड़ाकर अगर वो दोज़ख के अज़ाब को जन्नत की नेमतों में बदलने की ताकत अगर कोई रखता है तो वो इमाम हसन का शहजादा है, जिसे दुनिया शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहती है। आंखें बंद की, कहा जा तेरे बाप का काम हो गया। वो तो चला गया, और जैसे ही गया ना तो दूसरे दिन फिर ख्वाब देखा। और दूसरे दिन फिर ख्वाब देखा ना तो उसने क्या देखा? जो बाप अज़ाब में था ना, आज जन्नत की नेमतें लूट रहा है। बड़ा खुश हुआ बेटा, बड़ा खुश हुआ। उसने जब अपने बाप को राहत और सुकून और करार में देखा ना तो अरीजा पेश किया। कहा बाबा ये सब तब्दील कैसे हो गया? कहा बेटा जिनकी बारगाह में गया था ना, कहा हाँ। कहा ये उन्हीं की दुआ की बदौलत हुआ है। एक काम करना तू अब। कहा क्या? कहा अब से तू जिंदगी भर का नियम कर ले कि उन्हीं की बारगाह का होकर रह जाना। ये जुमले हैं तारीखी में आपको अर्ज कर रहा हूँ। आज हमारे वालिद ख्वाब में आते ही नहीं। पहला तो मसला ये है, जैसे मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने भाई की बात कर रहा हूँ। अभी मेरे घर से कई फोन आए और कहा कि कई लोगों ने उनको ख्वाब में देखा। मेरे ख्वाब में मेरा भाई नहीं आ सका, अभी विसाल हुआ, चहलुम अभी गया। कमजोरियां हैं हमारी। दूसरे नंबर पर गौसे पाक ने यह तारीखी जुमला कहा, तेरे बाप ने मेरे पीछे नमाज पढ़ी। जुमला कह रहे थे उस जवान से, तालीम दे रहे थे सारी उम्मत को, तालीम दे रहे थे सारे गुलामों को। दूसरे नंबर पर फरमाया मेरे मदरसे में कभी
उसने कहा ये भी नहीं मालूम। तालीम दे रहे थे कि कभी कभी मदरसों में भी चक्कर लगाने जाना चाहिए। हाँ। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर फरमाया कभी मेरी महफिल में भी हाजिर हुआ, पता ये चला ये महफिलें भी बड़ी काम की है। यानी ये भी गौसे पाक की नजर में ये 3 जुमले कहा नहीं। उसके बाद बाप ख्वाब में कहता है कि हमेशा हमेशा के लिए उनका रह जाना। और जब दूसरा दिन हुआ और गौसे पाक की महफिल में जाकर उसने कहा हुजूर मेरे बाप का काम हो गया, लेकिन मेरे बाप ने कहा है कि आप मेरा भी काम फरमा दो, यानी मैं भी यहाँ हूँ, आज से कहीं नहीं जाऊंगा, आपका खादिम बनकर रहूंगा, आप कबूल फरमा लें। वसीयत बाप ने कबूल फरमाया। लेकिन जो ज़ायरीन थे ना साथ में बैठे हुए, उनके दिल में एक बात गूंजी। कहा कभी मजलिस में भी नहीं आया, कभी मदरसे में भी नहीं आया, कभी मस्जिद भी नहीं गया, अब ये कैसे बख्शा गया? एक बात होती है दुनिया का वकील है ना, झूठ बोलकर सच साबित करने की कोशिश करता है, सच को छुपाकर झूठ का पर्दा डालता है। लेकिन ये दुनिया के वकील हैं जो काले कोट पहनकर लोगों को चापलूसी करके लोगों को सच्चा और झूठा और झूठे को सच्चा बनाकर लोगों से पैसे बटोरकर छुड़वाने की कोशिश करते हैं। हम गौसे आज़म को वकील नहीं समझते, हम कादरी लोग अपना शफी समझते हैं। और जो शफी होता है वो ऐब छुपाता नहीं, बल्कि कुदरत की बारगाह में यूं कहता है मुजरिम सही लेकिन है गुलाम कादरी। मुजरिम है सही लेकिन है गुलाम कादरी। उसके जुल्मों को न देख, अब्दुल कादिर जिलानी की कादरियत को देख। इससे कहते हैं मर्तबा कादरियत, इससे कहते हैं ये शफाअत और सिफारिश करना। और जब उसने ये कहा ना कि मुझे भी रख ले, तो ज़ायरी ने सवाल किया, कहा हुजूर एक भी वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, आपके पीछे नहीं पढ़ी तो कहीं नहीं पढ़ी होगी, फिर भी बख्शा गया। सुने गौसे पाक की महफिल में आए हो ना, इसको लोगों ने बहुत इजी ले लिया है और इसको लोग रस्मी तौर पर चलाते हैं, पूरी दुनिया में चला रहे हैं। लेकिन फकीर कादरी की एक आदत है कि इसको रस्मी ना समझना, ये हकीकत पर मबनी है। हमारे यहाँ तो बातों बातों में लोग मजाक में सारी बातें उड़ाते होता है ना सर। जैसे यहाँ से निकलो दो बात, मेरे को परसों किसी ने एक ने सवाल किया और पूछा कि आप लतीफा बयान क्यों नहीं करते, हंसवाते क्यों नहीं? मैंने कहा मेरी जिंदगी का कमोबेश 25 साल तजर्बा है। हाँ, जब भी कोई कितनी अच्छी तकरीर कर लो और एक लतीफा बोलो ना, वो बाहर जाकर पब्लिक पूरी तकरीर भूल चुकी होती है और वो लतीफा लेकर चौराहे पर बैठे। इसलिए लतीफा बयान नहीं करता, बयान करता हूँ कभी, लेकिन इबरत के लिए बयान करता हूँ। यहाँ आए हो ना, इसको हकीकत तस्वुर करो कि उस बारगाह में आप खिराज पेश कर रहे हैं। उन्होंने जब ये सवाल किया ना, तो अब सुन लो, महफिल में नहीं आया, मदरसे में नहीं आया, मस्जिद में भी नहीं आया। मैं ये नहीं कहता कि अब हमें भी नहीं जाना चाहिए, गौसे पाक के पहले सवाल हमें दावत दे चुके हैं कि जाना चाहिए। लेकिन अब सुनो, गौसे पाक का मर्तबा यह है, इरशाद फरमाया, ए मेरे पूछने वालों सुनो, तुमने ये पूछा ना कि ये बख्शा कैसे गया, कहा हाँ, कहा जब उसने मस्जिद का इनकार किया, बेटे ने मदरसे का, महफिल का, फिर मैंने आंखें बंद की ना तो फरिश्ता मेरे पास है और मुझे आके बता के गया कि अल्लाह का पैगाम यह है कि अल्लाह यूं हुक्म देता है कि शेख उसने एक मर्तबा रास्ता चलते मोहब्बत से आपको देखा था और मेरे रब ने मुझसे वादा किया है। गौसे पाक फरमाते हैं मेरे रब ने मुझसे वादा किया है, जिसने मुझे देखा मेरे देखने वाले को देखा या उसके देखने वाले को देखा। यहाँ तक के 7 दर्जे बयान किए और कहा जिसने इनको देखा, दर देखा, देखा दर देखा, तो ये तो वो बंदा था जिसने मुझे देखा था। और मेरे रब ने फरमाया जिसने तुझे देखा मैं उससे अजाब न दूंगा, तेरे देखने की वजह से माफ फरमा दूंगा।